सद्गन्धयारवुज्जो पवाच्छायातो या वन्नरसगन्धफासा पुग्गलान्तु संस्कृत टीका। शबरान्धकारोद्योत प्रभाछाया तपातिला वर्णरसगन्धस्पर्शा पुद्गलान्तु लक्षणम् पुद्गलान्तु लक्षणम्। मुख्य मग्न गई अध्ययन के इस 12वें गाथा में छठे द्रव्य का वर्णन किया गया है। जैन दर्शन के अनुसार इस ब्रह्मांड के संसार के 6 बीज तत्व हैं, 6 आधार हैं, वो 6 इसके कारणभूत हैं, जिन्हें षड्द्रव्य कहकर के पुकारा जाता है। उन षड्द्रव्यों में सबसे आखिर का द्रव्य है अजीव द्रव्य। छठा जो अजीब द्रव्य है, जिसको पुद्गल द्रव्य भी कहा जाता है, उसका परिचय इस गाथा में दिया गया है। इससे पहले धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य और जीव द्रव्य का वर्णन किया जा चुका है और आज हम पुद्गल द्रव्य का यहां पर वर्णन कर रहे हैं। जो पुद्गल है वो जीव से विपरीत है। ये जड़ पदार्थ है जिसमें चेतना न हो, जिसमें ज्ञान न हो, जिसमें दर्शन न हो, जिसमें संयम और तप का वीर्य न हो, जिसमें सुख दुख को अनुभव करने की शक्ति न हो, ऐसे जीव के लक्षणों से संपूर्ण रूप से विपरीत लक्षण वाला वो अजीब द्रव्य होता। ये पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल द्रव्य का मतलब जीव द्रव्य से बिल्कुल विपरीत। जीव द्रव्य के जो भी लक्षण बतलाए गए थे, चेतना का, सोचने का, अनुभव करने का, ज्ञान का, सामान्य ज्ञान का, विशेष ज्ञान का, या किसी पदार्थ के संबंध में विचार विनिमय का, ये जितने भी भाव थे, जितने भी लक्षण थे, वो जीव द्रव्य के थे। और ये छठा अजीव पुद्गल द्रव्य, ये जीव द्रव्य से सर्वथा विपरीत है, सर्वथा भिन्न है। तो ये 6 द्रव्य अपने अपने स्वरूप में जो काम करते हैं, सहयोगी होते हैं, उपकारी होते हैं, लेकिन वो संपूर्ण रूप से सारे स्वतंत्र द्रव्य हैं। जैसे धर्मास्तिका स्वतंत्र है, अधर्मास्तिका उसका काम अलग है, लक्षण अलग है, स्वतंत्र है। आकाश द्रव्य बिल्कुल अलग है, स्वतंत्र है।
काल द्रव्य है, उसका अपना लक्षण है, अपना काम है, वो स्वतंत्र है। जीव द्रव्य वो भी संपूर्ण रूप से स्वतंत्र द्रव्य है, और पुद्गल ये भी पूरी तरह से अपने आप में भिन्न द्रव्य है। कोई लक्षण जीव का इस पुद्गल द्रव्य के साथ घटित नहीं होता। ये संपूर्ण लक्षण से बिल्कुल अलग है, और जीव द्रव्य बिल्कुल अलग है। ये भिन्न भिन्न है, ये एक है ही नहीं। जीव अलग है, पुद्गल अलग है, चेतना अलग है, जड़ अलग है, जड़ पदार्थों से चेतना संपूर्ण रूप से अलग है, भिन्न है। ये जो है 6 द्रव्य में सबसे पहले श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने और उनकी परंपरा में आए हुए आचार्यों ने दर्शन शास्त्र का वर्णन करते हुए, तत्व ज्ञान का प्रकाश करते हुए ये बतलाया, ये सारे संसार का आधार रूप 6 द्रव्य हैं, वो अपने आप में सारे के सारे स्वतंत्र हैं, अपने आप में भिन्न है, अपने आप में अपनी जो है भिन्नता को लिए हुए हैं, अपने आश्चर्य को लिए हुए हैं। वो पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से वो 6 द्रव्य हैं जो इस संसार के आधारभूत हैं, इस लोक के आधारभूत हैं। जो कुछ भी दिखाई देता है वो सब इन द्रव्यों के कारण ही है। लेकिन इसमें ये जो सबसे आखिर का छठा द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य है। पुद्गल का मतलब जैसे हमारे सामने कापी है, पेंसिल है, दवात है, दीवार है, खिड़की है, घड़ी है, अलमारी है, बिछाने ओढ़ने के कपड़े हैं, ये सारे पत्थर हैं, ईंट है, कोई भी साधन है, ये सारे के सारे पुद्गल के अंतर्गत आते हैं, सारे अजीब द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ये सारे के सारे पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आते हैं जो जीव से रहित है। जितना भी जीव से रहित इस संसार में कोई भी चीज दिखाई देता है वो सब पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत है। पुद्गल ही पुद्गल चारों तरफ हमारे को नजर आता है। जो भी हम प्रयोग करते हैं, जो भी ग्रहण करते हैं, जो भी ग्रहण खाते हैं, जो भी उपयोग में करते हैं, जो भी देखते हैं, ये सारा अगर उसमें चेतना नहीं है, चेतना का अगर उसमें अभाव है तो सब पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आ जाता है। इस प्रकार ये छठा जो द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य है। और इनसे जो होने वाली संरचना क्या है वो आगे शास्त्रकार जी बतलाएंगे। लेकिन अब तक ये बतलाया कि जैन दर्शन के अनुसार संसार के मूल में, संसार के कारणभूत ये जो है 6 द्रव्य हैं। ये संसार तो नष्ट भी हो जाता है, बनता भी है, बिगड़ता भी है, इसमें परिवर्तन भी आ जाते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, क्षण क्षण के अंदर परिवर्तन होते हैं। लेकिन जो 6 द्रव्य जो मूल रूप में है उनमें कोई परिवर्तन नहीं है। हरियाली देखते हैं, जंगल देखते हैं, पहाड़ देखते हैं, नदी नाले देखते हैं, कभी अच्छा है, कभी खराब है, कभी भरा हुआ, कभी खाली है। ये संसार में जितना भी परिवर्तन है, कहीं पर नगर बसे हुए हैं, कहीं पर उजड़ रहे हैं, कहीं पर नष्ट हो रहे हैं, ये सारा परिवर्तन जो कुछ भी दुनिया के अंदर दिखाई देता है, ये सारा का सारा परिवर्तन ये संसार के ऊपरी स्थल के ऊपर है। इसके अंतः तल में जो 6 द्रव्य मौजूद हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। वो हमेशा से थे, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। उस मूल जो 6 द्रव्यों के नष्ट होने का कोई भी कारण नहीं है। 6 द्रव्यों के नष्ट होने की कोई भी उपाय नहीं है। वो हमेशा रहते हैं और उनके माध्यम से, उनके आधार पर ही, उनको आधार बना करके ये जो संसार की संरचना होती है और ये संरचना प्राकृतिक रूप से बनती चली जाती है। तो 6 द्रव्य शास्त्रकारों ने बतलाया, उसमें आखिरी जो द्रव्य है वो पुद्गल द्रव्य है। अब इसमें शास्त्रकार पुद्गल द्रव्य का तो वर्णन किया। ये जो पुद्गल जो द्रव्य है जड़ पदार्थ है जिसमें चेतना नहीं है, तो हम ये स्थिर रूप से जो है सब कुछ उनको तो समझ सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके आगे शास्त्रकारों ने थोड़ा और इसको अच्छी तरह से समझाते हुए बतलाया है।
कि जो है ये जो है पुद्गल द्रव्य के अंदर और क्या क्या आ सकते हैं जो हम अनुमान नहीं लगाते, हम विचार नहीं करते, हम सोचते नहीं है, हम वहां तक पहुंचते नहीं है, उनको समझने की चेष्टा नहीं करते, वो भी सब पुद्गल है। ये यहाँ पर शास्त्रकार कहते हैं। तो उन पुद्गलों के अंदर शास्त्रकार ने बतलाया कि शब्द जो हम बोलते हैं या बोली को सुनते हैं, आवाज सुनते हैं, कहीं भी आवाज होती है हमारे कानों में आकर के पड़ता है। तो यहां पर शास्त्रकार कहते हैं ये जो शब्द हम बोलते हैं या सुनते हैं, शब्द कोई भी गूंजता है, ये शब्द भी पुद्गलमय है, ये जड़ पदार्थ है, पुद्गल है। ये जो हम बोलते हैं ये जड़ है, पुद्गल है, पुद्गल रूप है। और अंधकार, अंधकार, ये अंधकार भी पुद्गल है, अंधकार भी पुद्गल है, जड़ पदार्थ। अब जड़ पदार्थ को देखा जा सकता है, सुना जा सकता है, उसको छुआ जा सकता है, सूंघा जा सकता है, किसी न किसी इंद्रियों की पकड़ के अंदर जो आते हैं वो सारे के सारे स्थूल होते हैं, और ये समझे जड़ पदार्थ के अंतर्गत है। और इसमें शब्द और अंधकार के संबंध में थोड़ी सी बात अलग है। शब्द और अंधकार, इसमें कुछ दर्शन ऐसे हैं जो शब्द को जो पदार्थ के अंतर्गत नहीं मानते, शब्द को ये आकाश द्रव्य का लक्षण मानते हैं। लेकिन आकाश द्रव्य अमूर्त है, जो अमूर्त द्रव्य है, तो अमूर्त दक्ष का जो लक्षण है वो मूर्त जो है नहीं हो सकता। तो बहुत से भारत के जो दर्शन हैं या चिंतन करने वाले महापुरुष हैं वो कहते हैं ये आकाश का गुण जो है ये शब्द है, लेकिन जैन दर्शन इसको मना करता है कि ये जो शब्द है ये आकाश का गुण नहीं है, ये आकाश से पैदा होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि आकाश तो शून्य रूप है, आकाश कोई उसको पकड़ में आने वाली चीज नहीं है। तो आकाश का ये किसी भी, क्योंकि ये जो जड़ में तो आता है लेकिन अमूर्त जड़ है, उसको पकड़ा नहीं जा सकता। इसलिए जो शब्द को तो हम पकड़ सकते हैं, शब्द को तो पकड़ते हैं। आजकल, पहले तो कोई मानते नहीं थे, लेकिन आजकल तो टेलीफोन के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से ये सारी चीजें पकड़ में आती हैं। तो ये पकड़ में ना आने वाली जो चीज है आकाश, उसमें से पकड़ में आने वाली चीज पौधगलित कैसे पैदा हो सकती है? इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए जैन दर्शन ये कहता है शब्द अलग से जो है ये पौधगलिक रूप है, ये आकाश का गुण नहीं है, ये आकाश से पैदा नहीं होता, ये जो है पौधगलिक है, ये जो है अजीब द्रव्य के अंतर्गत आता है, ऐसा शास्त्रकारों का कहना है। और अंधकार के लिए बहुत से दर्शन के अंदर अंधकार को अभाव माना जाता है, अंधकार है तो उसके अंदर कुछ भी नहीं है। लेकिन जैन दर्शन कहता है नहीं, अंधकार भी पौधगलिक है, अंधकार भी जड़ पदार्थ है, पौधगलिक है। अंधकार को हम जो है कोई चीज नहीं है, पुद्गल नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, वो भी पौधगलिक है, ऐसा जो अंधकार के लिए भी कहते हैं। उद्योत जो प्रकाश होता है, ये प्रकाश भी जो है पौधगलिक है, ये भी सारे पुद्गल है, चारों तरफ हमारे को दिखाई देता है, लेकिन उसको पकड़ तो नहीं सकते हम लोग। लेकिन प्रकाश को हम देख लेते हैं, अंधकार को और प्रकाश को, लेकिन आंखों से देखते हैं उस चीज को। इसलिए आंखों से, इंद्रिय से जो समझ में आने वाली चीज है, इंद्रियों में पकड़ में आने वाली चीज है, इसलिए उसको भी पौधगलिक, ये छठे द्रव्य के अंतर्गत रखा गया, ये भी छठा द्रव्य। और प्रवाह माने किसी का प्रकाश है, कोई रत्न वगैरह चमक रहा है, कोई चीज चमक रही है, कोई लकड़ी वगैरह चमकती है, कोई बिजली वगैरह चमकती है, जो प्रवाह जो है संसार के अंदर है, कोई प्रकाश वगैरह है, तेज है, प्रकाश है, प्रकट हो जाता है, वो भी पौधगलिक है, वो भी जो है ऊर्जा रूप है, पौधगलिक है, वो भी छठे द्रव्य के अंतर्गत ही आता है, प्रवाह का रूप। और प्रवाह जैसे किसी महापुरुष के चेहरे के चारों तरफ एक गोल आकृति दिखाई देती है, वो भी प्रवाह है, वो भी एक प्रकाश है। उनके अंदर से निकलने वाली रोशनी है, तो वो भी
पौधगलिक बतलाया। छाया, और कहीं पर धूप है और पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, छाया है। छाया को भी शास्त्रकारों ने ये जड़ पदार्थ बतलाया, पौधगलिक बतलाया, ये भी पुद्गल रूप है, छठे द्रव्य के अंतर्गत आता है। और आतप, गर्मी होना, जो गर्म आवाज आती है, गर्माश लगती है हमारे को सूर्य के प्रकाश से या किसी अग्नि के प्रकाश से जो होता है, तो उस प्रकाश के अंदर जो गर्मी होती है उसको भी शास्त्रकार ये पौधगलिक मानते हैं। ये भी जो है एक जड़ पदार्थ है, पुद्गल है, ये चेतना नहीं है, न शब्द चेतना है, न अंधकार चेतना रूप है, न उज्जवल उज्जवल प्रकाश चेतना रूप है, न प्रभा चेतना रूप है, न छाया चेतना रूप है, न आतप चेतना रूप है। ये कोई भी चेतन द्रव्य नहीं है, ये सब अचेतन है, अचेतन है और हमारे इंद्रियों के पकड़ में आते हैं, इसलिए पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। काल के अंतर नहीं आते, आकाश में नहीं आते, ये धर्म द्रव्य में नहीं आते, अधर्म द्रव्य में नहीं आते, आकाश द्रव्य में नहीं आते, ये सब जो है पुद्गल द्रव्य के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हमारे पांचों इंद्रियों के माध्यम से ये किसी न किसी रूप में पकड़ में आते हैं। तो ऐसे आगे वर्ण का कोई भी आकृति वगैरह है, इसी तरह से रस का कोई भी रस वगैरह है, सिर्फ हमारे जीवा से पता लगता है, वो भी पौधगलिक है। गंध का सुगंध और दुर्गंध, अलग अलग गंध, अलग अलग चीजों के अलग अलग गंध है, हजारों प्रकार के गंध है, शोभनीय अशुभनीय, हर फूल का अपना गंध है, हर पेड़ का अपना गंध है, हर मिट्टी का अपना गंध है, हर इलाके का अपना गंध है। तो हर पेड़ का, पौधे का, जितने पेड़ हैं, जितने पौधे हैं, जितनी जड़ी बूटियां, जितनी मिट्टी है, जितने पानी है, जितना भी दुनिया के अंदर ये पदार्थ हैं, उन सब का अलग अलग गंध है। हमारे को नहीं पता लगता कि हम इतने जागरूक होकर के उस गंध को नहीं लेते, हम तो सिर्फ इतना ही लेते हैं कि सुगंध है या दुर्गंध है, बस इतना ही दो पता लगता है, लेकिन सिर्फ दुर्गंध नहीं, सुगंध के अंदर भी हजारों प्रकार के गंध है और दुर्गंध के अंदर पर भी हजारों प्रकार के गंध है, जिनकी नासिका का क्षयोपशम हो गया है। नासिका जो उसके ताकत को रोकने वाला जो ज्ञानावरणीय मति ज्ञानावरणीय कर्म है, वो क्षयोपशम हो जाता है, तो उस गंध के अलग अलग रूपों का पूरी तरह से उसको ज्ञान हो जाता है। लेकिन ये गंध जितना भी है वो सब भी पौधगलिक है। स्पर्श जिसका हम छू सकते हैं, छूने से पता लगता है, वो सारी चीजें ये सब चीजें पुद्गलाणाम माने पुद्गलों के अंतर्गत आते हैं। तो ये सारी चीजें ये भी छठे पुद्गल द्रव्य के अलग अलग भेद है। पुद्गल द्रव्य का ये रूप है, ये पौधगलिक है, ये इसमें चेतना नहीं है, ये अचेतन रूप है, इसमें जो है जीव तत्व घटित नहीं होता, कोई भी दूसरा तत्व जो है द्रव्य घटित नहीं होता, ये छठे द्रव्य के अंतर्गत ही क्या करते हैं, ये सब आते हैं। अब ये सब जो है जब ज्ञान होता है, समझ होती है, जो ज्ञानावरणीय कर्म का क्षयोपशम होता है, तब ये सारी चीजें जो है हमारे उपयोग के अंदर आती हैं, या जो है ये सारे के सारे जीव अजीव के लिए सहयोगी भी क्या करते हैं, होते हैं उनमें ज्ञान में, दर्शन में, उनके चिंतन में, उनके मनन में, उनके सोच में या उनकी साधना में ये पौधगल तत्व भी जो है एक सहायक तत्व होता है। ये जरूर है, सहायक होना है, सहायक तो हो सकता है, लेकिन पुद्गल जीव नहीं हो सकता। वो जीव ने उसको ज्ञान प्राप्त करने का साधन जरूर हो सकता है, लेकिन वो जीव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव का लक्षण उसके अंदर घटित नहीं होता। एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं, शास्त्रों के अंदर आद्र कुमार का वर्णन आता है। आद्र कुमार ये राजकुमार थे और ये अनार्य देश के राजकुमार थे। ईरान और ईरान के आगे के जो राज्य और रजवाड़े थे, ये सब उस समय अनार्य क्षेत्र कहलाता था। अनार्य क्षेत्र ईरान और इराक, ईरान से ईरान तक तो फिर भी जाना आना था, ईरान से भी आगे, तो वहां पर जो अनार्य क्षेत्र था, अनार्य क्षेत्र के राजकुमार थे आद्र कुमार। उनका बड़ा नाम है और शास्त्रों के अंदर उनका वर्णन आता है, जैन इतिहास में बड़े आदर के साथ उनको स्मरण किया जाता है। तो ईरान में थे वो, तो इधर से जो है राजगिरी नगरी मगध देश, अगर मगध देश का राजा महाराजा श्रवणिक और उनके महामंत्री थे अभय कुमार, और उस समय वहां के राजदूत और व्यापारी यहाँ के सामान को लेकर के ईरान तक जाते हैं। जिस समय ईरान में गए
वहां पर राजा को भेंटना दी और यहाँ के उत्तम से उत्तम चीजों को वहां पर व्यापार करने के लिए ले गए, वहां पर भेंट वगैरह दी। तो ईरान के वहां पर राजदूत जिस समय पहुंचे तो उनकी वेशभूषा, उनकी रहन सहन, वो सब देखने के लिए राजा के साथ राज दरबार के अंदर उनके पुत्र आद्र कुमार राजकुमार वो भी वहां पर उपस्थित हुए। तो उन्होंने जो भारतवर्ष के संबंध में बहुत सी बातें वगैरह की, तो उन्होंने उनको बड़ा अच्छा लगा। आद्र कुमार कहने लगे आप हमारे महल के अंदर आ जाए, हम भी आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं, आज की भोजन की व्यवस्था हमारे जय भवन के अंदर होगा। तो राजकुमार आद्र कुमार ने उन राजनयिक लोगों को, उन राजदूतों को और उन व्यापारियों को अपने महल में लेके गए, बातचीत वगैरह हुई और भारत के संबंध में जिस समय बहुत सी बातें हुई, मगध के संबंध में बातें हुई, यहाँ की व्यवस्था के संबंध में बातें हुई, तो उन लोगों ने अभय कुमार का परिचय दिया। अभय कुमार इतने छोटे हैं, उनका आंख से भी कम उम्र के हैं, अभी राजकुमार हैं, लेकिन उनकी बुद्धि इतनी है, उनकी समझ इतनी है, उनकी जागरूकता इतनी है कि हमारे देश में सबसे छोटी उम्र में महामंत्री के पद के ऊपर 500 मंत्रियों के ऊपर मंत्री अगर हुए, प्रधानमंत्री हुए हैं, तो अभय कुमार हुए हैं। तो इस बात से लेकर के वो राजकुमार के मन के अंदर जिज्ञासा पैदा हो कि उनका आंख से भी छोटी उनकी उम्र है, लेकिन वो इतने विद्वान हैं, इतने जानकार हैं, इतने समझदार हैं और सारे राजधुरा को उन्होंने संभाल रखा है और सारा हैंडल वो करते हैं और राज प्रधानमंत्री के पद के ऊपर हैं। तो आद्र कुमार को अभय कुमार के प्रति बड़ा आदर सत्कार का भाव जगा, बड़ा अच्छा भाव जगा। उसने जो है उनको स्मृति में लेकर के कोई पत्र वगैरह लिखा, कुछ भेंटना वगैरह दी और वो लेकर के आए और आकर के राजगृह नगरी में इधर जो है मगध देश में जिस समय अभय कुमार से मिले और बतलाया, वहां के जो आद्र कुमार राजकुमार हैं वो आंख के जीवन को सुन करके, यहाँ की चीजों को देख करके सुन करके बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने क्या क्या बातचीत किया, किन किन बातों के अंदर इंटरेस्ट लिया और यहाँ की धर्म साधना की बात को सुन करके उनको कितना अच्छा लगा। ये सब जिस समय अभय कुमार को जिस समय बतलाया तो अभय कुमार सोचने लगे ये कोई तारणहार आत्मा है, ये कोई मोक्षगामी आत्मा है, ये आत्मा संसार के अंदर रूलने वाली नहीं है। देखे तो नहीं थे, लेकिन उनके विचारों से, उसकी रुचि से, उसकी भावना से अभय कुमार ने पता लगा लिया। और दोबारा जिस समय वो व्यापारियों का संग व्यापार करने के लिए जिस समय ईरान की तरफ गया तो उन्होंने उसके लिए राजकुमार के लिए अनेक प्रकार के यहाँ से महत्वपूर्ण भेंट दी और उसके साथ साथ उन्होंने साधु की वर्दी, जैसे श्रावक औगा है, पूजनी है, मुख वस्त्रिका है, ये सब जो साधु का भेष है, पात्र है, ये पूरा भेष उसको करके उनको तैयार करके उपहार के रूप में अभय कुमार ने आद्र कुमार को अपनी तरफ से जिस समय वहां पर भेजा और उनको पता लगा, अभय कुमार बड़े खुश हुए। उन्होंने आपको पत्र लिखा है और उन्होंने आपको मित्र माना है अपना और आपको अपने देश में आने का निमंत्रण दिया है और उन्हें भेंटना भेजी है। तो आद्र कुमार को बड़ी जो है मन के अंदर एक सद्भावना जगी, उसने सारा सामान लिया और साथ साथ में एक डब्बे को जिस समय खोल के देखा, उस बक्से को खोल के देखा सजा हुआ, तो मेरे मित्र अभय कुमार ने क्या जो है भेजा है। अभी मिले भी नहीं थे, लेकिन उनकी मित्रता ऐसे दूसरे जनों से हो गई, आपस में सुनने से मित्रता हो गई। जिस समय उसको देखा, उसके अंदर औगा, पात्रा, मुख वस्त्रिका, वस्त्र, ये सारा साधु वेश को जिस समय देखा तो इस चीज को तो मैंने देखा हुआ, ये तो मैंने देखा हुआ। सारी रात उनको नींद नहीं आई, वो सोचने लगे इन चीजों को मैंने देखा कहाँ देखा, कौन से देश में देखा, कहाँ जाकर के देखा, कब देखा। ऐसे करते करते रात्रि को 4 बजे के करीब उनको जाति स्मरण ज्ञान हुआ। उनको पता लगा पिछले भग्न में साधु था और इन सभी चीजों का प्रयोग मैंने अपने जीवन के अंदर किया हुआ। और वो जड़ पदार्थ थे, लेकिन वो पुद्गल थे, लेकिन वो पुद्गल से ज्ञान के कारण बन गए।
तो इस प्रकार से उस जो है राजकुमार को, आंध्र कुमार को, वो जो साधु का भेष देख करके, अपने मित्र का उपहार देख करके उनको ये ज्ञान हो गया, पिछले भव के अंदर मैं जो साधु था और इन सारी चीजों का मैंने प्रयोग किया है, और साधु के नियम क्या होते हैं, साधु की चर्या क्या होती है, साधु का त्याग क्या होता है, उसका अध्ययन क्या होता है, उसकी साधना क्या होती है। जब पिछले जन्म साधुपना याद आया तो उसके साथ साथ सब कुछ उसको याद आ गया। अब याद आ गया तो उसके मन के अंदर बड़ा पश्चाताप हुआ, मैंने जो है साधना पूरी नहीं की, इसलिए अनार्य क्षेत्र में आकर के मैंने जन्म लिया। तो उसने ये जिद करना प्रारंभ किया, इस वेश को धारण करके हम साधु बनेंगे। अब धीरे धीरे जिस समय वहां के राजा को लगा ये क्या पागलपन है, ये क्या साधु बनने की बात है, ये क्या साधुता की बात करता है, ये क्या नए नए बात करता है, तो उन्होंने कहा भाई मैं पहले साधु था। उन्होंने कहा कैसे साधु थे, मैं पिछले भव के अंदर साधु था, और उस साधुपने के अंदर मेरी एक पत्नी भी थी, तो हम सपत्नीक हम लोगों ने दीक्षा ले ली, और दीक्षा लेने के बाद हमने साधना की, साधना पद के ऊपर चले। मैं भी जो है सुंदर था तो मेरी पत्नी भी बड़ी सुंदर थी, लेकिन हमारे को ज्ञान हुआ तो हम साधु साधु भी बन गए, साधना में गए। लेकिन एक बार साधु बनने के बाद मैंने अपनी पत्नी को जिस समय देखा तो उसका जो चमकता हुआ चेहरा देखा, वो सब याद आया, तो मेरे मन के अंदर संसार के प्रति फिर राग की भावना पैदा हो गई। तो राग की भावना पैदा हो गई, संसार की भावना पैदा हो गई, तो मैंने उस साध्वी जो पत्नी थी उनके पास समाचार भेजा, मेरी ऐसी हालात है, अगर तुम चाहो तो हम पुनः गृहस्थ बसा करके जो आगे बढ़ सकते हैं। जिस समय इस बात का पता लगा तो साध्वी बनी हुई मेरी पहले शुरू की जो स्त्री थी, तो उन्होंने जिस समय पता लगा तो उसने उसी समय संधारा का बचकान ले लिया। भाई मेरी वजह से एक संत जो संसार को छोड़ करके चले हैं, वो मेरे को देख करके उनके मन के अंदर फिर राग पैदा हुआ है, तो ऐसा संतों को जो है पुनः संसार के अंदर डुबाने वाला मेरा जो शरीर ये अब रहने लायक नहीं है, तो उसने संधारा ले लिया। और संधारा जैसे जैसे वो तो एक एक दिन करके मरना था, कोई बीमारी तकलीफ तो थी नहीं, वो तो जैसी थी वैसे उन्होंने संथारा पचखान कर लिया। इस पचखान लेकर के, संथारा लेकर के जिस समय वो अपने शरीर को छोड़ दिया, तो इसको इतना बड़ा धक्का लगा, इतना बड़ा धक्का लगा, इतनी तकलीफ हुई, इतनी परेशानी हुई, तो साधु देश तो छोड़ा नहीं। और फिर जो वहां से मर करके मैं जो अनार्य क्षेत्र में आकर के यहाँ आकर के मैंने जन्म लिया है और यहाँ पर राजकुमार बना हूं। ये सब बातें उसको पूर्व जन्म का पता लगा। उसने वहां के राज परिवार को सबको बतलाया, तो उन्होंने सोचा है तो पागल हो गया, इसका तो दिमाग फिर गया, ये तो उल्टी सीधी बातें करता है, ऐसी बातें करता जो दुनिया में हो ही नहीं सकती हैं। और उसका इलाज शुरू होने लगा, बीमारी हो तभी तो इलाज हो, और इलाज वगैरह कराते रहे, लेकिन उसकी जिद रही कि मैंने हिंदुस्तान जाना है, मैंने भारत में जाना है, मैंने दीक्षा लेनी है। वो उल्फजुल मानते थे, तो उसको जेल के अंदर बंद कर दिया और 500 सुभट चारों तरफ से तैनात कर दिए, कोई किसी भी तरह से निकल करके ना जाए, और वैद्यों को लगा दिया इसका क्या करो, इलाज करो। अब वो तो इलाज करने कोई बीमारी तो थी नहीं, और वो तो सच बोल रहा था। लेकिन अब सच बोले, अब जानकार न हो, मूर्ख लोग हो, तो वहां पर सच बोलो, सत्य बोलो, वो भी पागलपनी लगता है। अब वो आंध्र कुमार को लगता था ये पागल है, और ये उन सारे परिवार को लगता था ये पागल हो गया, इसका दिमाग फिर गया। वो कहता तुम अपना इलाज करा लो। वो कहता हम क्यों करें, तो पागलपन तो तेरे ऊपर चढ़ा हुआ है। तो इस तरह से उसको जो है जेल के अंदर बंद कर दिया, 500 सुभट लगा दिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य, बाद में आकर के उन्होंने दीक्षा ले ली, लेकिन जो कैसी कैसी बात होती है जड़ पदार्थों से, पुद्गल से, पुद्गल हमारे लिए उपकारी भी होते हैं, ज्ञान के कारण भी हो जाते हैं, लेकिन ये चैतन्य नहीं है, ये जीव तत्व के अंदर नहीं आते, ये सब पुद्गल और ये सब जड़ तत्व के अंदर क्या करते हैं, आते हैं। इस प्रकार 6 द्रव्य इस संसार का जो मूल रूप है, इस संसार के मूल में जो 6 द्रव्य हैं, संसार का कारणभूत 6 द्रव्य हैं, ये शास्त्रकारों ने यहाँ पर बतलाया। पहले धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाशास्तिकाय, काल द्रव्य,
और जीवास्तिकाय और पुद्गलास्तिकाय, ये 6 ही द्रव्य संसार के मूल में है। और आगे इसका जो विवेचन किस तरह से है और किस तरह से चलता है वो आगे आप लोगों को आगे बतलाएंगे। आज इतना ही। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की।